हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आपका कुकिंग दिल से में स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी सब्जी, जिसके अंदर हम इन मसालों को यूज़ करेंगे। ये मसाले हम एकदम ताज़े ताज़े पीसेंगे। इससे जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो क्या करना है, आप किसी भी पैन या तवा ले लीजिए, उसमें इन मसालों को डाल लीजिए और एकदम धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए आपको इन मसालों को सेकना है। जैसे ही मसाले अच्छे से सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लगेगी, तब आपको क्या करना है, फ्लेम बंद कर देना है और इन मसालों को फिर ठंडा करके आपको मिक्सी में पीस लेना है। बहुत तेज़ आँच में आपको इन मसालों को नहीं पीसना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और जली जली से मसाले बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। तो आपको धीमी आंच पे ही इसको भूनना है। तो प्रेशर कुकर मैंने चढ़ा लिया है, इसमें 4 से 5 चम्मच आपको सरसों का तेल डाल लेना है, या कोई भी तेल जो आप यूज़ करते हैं वो तेल ले लीजिएगा। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपको 2 तेज पत्ता डालना है, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के डालने हैं, 2 लौंग डालना है और इसमें 1 छोटी चम्मच आपको जीरा डालना है और साथ में ही आपको थोड़ी सी 2 पिंच हींग डाल देना है। जब जीरा अच्छे से पक जाए तो इसके अंदर आपको 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालने हैं और प्याज को आपको अच्छे से ब्राउन करना है। जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो प्याज को आप हमेशा ही बहुत अच्छे से ब्राउन कीजिएगा, तब आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनेगी, बिल्कुल भी मीठापन नहीं आएगा, बहुत ही स्वादिष्ट आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो जो है प्याज देखिए एकदम ब्राउन होने लग गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को आपको पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करके डालना है। तो जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसके अंदर आप इस तरह से उसको कूट सकते हैं। कूटे हुए अदरक लहसुन का टेस्ट एकदम अलग डिफरेंट आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। लहसुन अदरक अच्छे से पक गए हैं तो टमाटर और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ में नमक डालना है और टमाटर को एकदम गलने तक आपको अच्छे से पका लेना है। इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए टमाटर जो है काफ़ी गल चुके हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1 छोटी चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच आपको धनिया पाउडर डालना है और साथ में जो मसाले हमने तैयार किए थे उन मसालों को इसमें डाल देना है। इसी मसाले से जो हमारा सब्ज़ी में टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो जब भी आप सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम डिफरेंट टेस्ट होगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब आप सब्ज़ी बना रहे होंगे। तो अब थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे तो मसाले अच्छे से इस तरह से तेल छोड़ने लग जाएंगे। फिर क्या करना है, इसमें आपको 1 कप मटर डाल देना है और साथ में ही आपको लेने हैं सोया चंक्स। 1 कप सोया चंक्स पानी में अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसे इस तरह से टुकड़ों में 2-2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। अगर बड़े बड़े साइज़ हैं, छोटे हैं तो वैसे ही डाल लीजिए। और साथ में ही 2 मीडियम साइज़ के आपको आलू बॉइल्ड लेने हैं और इसे इस तरह से रफली तोड़ लेने हैं। तोड़ के अच्छे से इसमें डाल लेना है और इसे बहुत बढ़िया से मिक्स करना है ताकि मसाले जो है सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिल जाए। और 1 से 2 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे तो इस तरह से आपका मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा और आपकी मटर एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगी। और साथ में अब आपको पानी डाल देना है जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाला है। अगर आप कम ग्रेवी पसंद करते हैं, थोड़ी गाढ़ी सब्जी बनाना चाहते हैं मतलब, तो आप 1 ही कप पानी डालिएगा। अब इसमें हम लीड लगा देते हैं कुकर की और 1 सीटी लगा लेना है। और 1 सीटी अब लग चुकी है, प्रेशर कुकर जो है ठंडा हो चुका है। तो चलिए लीड को खोल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब मैंने फ्लेम फिर से चला दिया है। अब थोड़ा थोड़ा सा बॉईल आने लगा है। इसी में अब हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, इसे क्रश करके इस तरह से इसमें डाल दीजिएगा। इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब सब्जी हमारी बन के तैयार है। आप इसे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, जैसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है सब्जी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आप मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।